चलो आज बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर इसमें ग्रो करना है तो क्या क्या चीजें अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो चीज हम लोग यूज करेंगे वो होता है कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स में कभी ध्यान दियो किसी के, ठीक है। क्यों लेकिन? हम्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो आज के टाइम पे ना कमेंट वाला बहुत सही पार्ट चलता है, ठीक है। हर बिजनेस हर बिजनेस में लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आपको भी अपना बिजनेस ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके जो बड़े बड़े पेजेस हैं उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उनसे एंगेज करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी आपको फॉलो क्यों करेगा अगर आपका कंटेंट चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नया नया आदमी है, कौन उससे बहस करे, कौन बात करे, कुछ नहीं। अनलेस अनटिल आपने इतना बड़ा कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ दिया है जिसमें सामने वाले के इमोशंस हर्ट हो गए, तब तक वो कभी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। और आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कोई कमेंट नहीं करेगा। जैसी कुछ चीजें बिगड़ी, 10 लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी हमेशा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ मेरे। तो उसमें ना, उस वीडियो में मैं उसको एंगेजमेंट दिखाता हूँ। वो मैंने तुरंत तुरंत के तुरंत उस वीडियो को ना, मैंने उसको आर्काइव में डाल दिया। क्योंकि उसमें क्या था, इरफान पठान था। और इरफान पठान क्या बोल रहा था कि उसको सवाल पूछे कि इंडिया का सबसे सबसे बढ़िया क्रिकेटर कौन है, ठीक है। तो उसने पहले नाम लिया सचिन तेंदुलकर, ठीक है। वहां पे 4,000 की ऑडियंस थी ना। वो एक बता रहा है, दूसरा नाम बता रहा है। तो यहाँ से ना उसने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया, विराट कोहली का। तो भाई उस कमेंट उसमें तो पूरा का पूरा मेरा, दिखाता हूँ पूरा का पूरा जो होता है ना, एल्गोरिथम है, पूरी जो दही पिट गई उसकी तो एक ही बार। आर्काइव, ठीक है। इसकी इनसाइट शेयर कर दो, ठीक है, देखो ग्रुप में डालो। है 223 के व्यूज गए थे, 41 के लाइक और 505 कमेंट, ठीक है। अब 505 कमेंट में क्या चल रहा है? वो बोलता है विराट कोहली तेरा बाप है। दूसरा बोलता है धोनी तो ऐसे लोगों को छोड़ देता है। मतलब ऐसा आपस में विराट कोहली के फैंस और धोनी के फैंस लड़ रहे में। वो वीडियो इतना पार हो गया, मैंने 2 घंटे में वीडियो क्या कर दिया, हटा दिया। रीजन क्या है? वो वीडियो का रहता मेरे पास फॉलोअर्स आने चल रहा है ना, मेरे 1 घंटे में मेरे पास 350 फॉलोअर बढ़ गए, एक ही घंटे में। अब वो उस 350 फॉलोअर मैंने सब कहा कैसे, विराट कोहली फैंस, धोनी फैन 001, धोनी 991, विराट कोहली 007, ऐसे करके जितने भी मीम पेजेस है वो पूरे भर गए थे। जितने भी आलतू फालतू लड़के लोग, उनका पूरा पूरा फॉलो 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 आना चालू, ठीक है। अब मेरा इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री, वो तो बस मेरे क्या बोलते हैं, किस्मत फूटी थी कि मैं इवेंट देख रहा था, मैंने ऐसी जस्ट रैंडम बना के छोड़ दिया उसको। तो उसके बाद पूरा उसको अनफॉलो करने के लिए मेरे को 1 हफ्ता लग गया। ज्यादा अनफॉलो कर दोगे तो दिक्कत है, ठीक है। उससे क्या है, इंस्टा को लगता है कि तुम कुछ ना कुछ तो फर्क ही कर। तो हफ्ते भर मैंने हर दिन 50 50 50 50 करके सिर्फ अनफॉलो किया। देखो अब क्या हो, जैसे मैंने को बताया था कि जो ऑडियंस है, ठीक है, मेरा कंटेंट किसी और चीज के ऊपर, और जो मेरा वीडियो वायरल चला गया वो किसी और चीज के ऊपर। कल को मैं अगर कोई कंटेंट डालता हूँ मेरी इंडस्ट्री का, तो उनमें से कोई भी एंगेज नहीं करेगा, क्योंकि उनका मेरा कोई लेना देना नहीं। वो तो बस एक रैंडम वीडियो मैंने बना के डाला कि भाई मैं इस इवेंट में हूँ, ये सब चल रहा है इस टाइप का। अब वहां पे लोगों ने देखा, वीडियो वायरल चला गया और वो गलत वीडियो वायरल चला। इससे अच्छा अगर कोई मेरा ढंग का वीडियो चलाया था वायरल चला, तो फिर उससे जो फॉलोअर्स आते हैं वो भी थोड़े काम करें। तो अल्टीमेटली फॉलोअर्स को कलेक्ट करने का एक ही मतलब है कि मेरे को इन दिनों उनको कुछ ना कुछ बेचना है।
फॉलोअर से क्या कुछ मिलेगा क्या? जब तक वहां से पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो अपने को कमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत तगड़े से करना है। अब कमेंट वाला पार्ट कैसे करोगे वो बताता हूँ आपको, ठीक है। कभी भी कमेंट करोगे, आप देखना जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उनके अकाउंट्स में कमेंट्स रहते बढ़िया बढ़िया। जैसे कि मैं निकालता हूँ एक, हाँ, वो भी की थी। देखो मैं दिखाता हूँ एक, और ठीक है, मान लेते हैं इसका अकाउंट है। अब मान लो मेरी ये मेरे एकदम एग्जैक्ट वही बंदा है जैसा मेरे को बनना है, ठीक है। अब मुझे भी चाहिए फॉलोअर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा जो उसने रील्स बनाई है, ठीक है। ठीक है, तमिल में ये ना ऑडियो को चेंज किया गया। ये कोई, मतलब ये देखो, नम्मा सौरभ करके उन्होंने कौन कौन बना, दूसरे लैंग्वेज को कवर कर रहे हैं, इसको आती नहीं है लैंग्वेज। आजकल टूल्स आते हैं जो क्या करते हैं, आपके आवाज को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो नहीं आ रहा था क्या? ठीक है। अब ये देखो जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, पहली बात समझो कि क्या ये मेरे काम के हैं। ये सारे लोग जितने लोगों ने कमेंट किया ना, सब लोग क्या, हैप्पी टू हियर इन तमिल, मतलब कि सारे तमिलियन वाले हैं। तो ये वीडियो मेरे काम का है, ठीक है। अगर मैं ऐसा वीडियो देखता हूँ जैसे हाउ टू यूज ये वाला पार्ट, ठीक है, अब ये देखो इन्होंने कमेंट किया है, मतलब ये लोग कमेंट करें इसका मतलब क्या है, ये लोग एक्टिव हैं तभी कमेंट कर रहे हैं। ये देखो मिल गया। अब अगर मेरा और इनका इंडस्ट्री सेम है, फिर मैं ऐसी कोई सर्विस इनको अगर बेच सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इनसे कनेक्शन बिल्ड करूंगा। ठीक है, अब कनेक्शन बिल्ड का मतलब ये नहीं कि आप रैंडम कमेंट कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंसिबल कमेंट करना पड़ेगा ताकि सामने वाले भी रिप्लाई दे। हमेशा याद रखो, कमेंट मतलब होता है जैसे डेटिंग होती है ना, अपन डे वन पे जाके नहीं बोलते ना, आई लव यू, शादी करोगे क्या मुझसे? नहीं करते। जिस दिन करोगे उस दिन क्या होगा, आगे तो कुछ होगा ही नहीं ना, थप्पड़ मार के भाग जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आप डायरेक्टली किसी को कमेंट वमेंट नहीं करोगे, तो क्या इंस्टाग्राम में ऐसी हरकतें होती है। तो लड़कियां आजकल थोड़ी स्मार्ट हो गई, या तो डबल गेम खेल देती, अरे मैं भी तो यही सोचती थी, तू भी लाइन में आ जा। ठीक है, या फिर क्या होगा, वो तुमको ब्लॉक ब्लॉक मार देगी, तुम्हारे इंटेंशन कितने भी अच्छे हो, दिक्कत हो जाएगा। पहले क्या करो, उसके जो भी उसने क्रिएटिव डाला होगा, वीडियो डाला होगा, उसके अंदर एक कमेंट डालना है और उसका एंड हमेशा करना है क्वेश्चन से। हम लोग कैसे बोलते हैं, मान लो किसी का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने लिख दिया नाइस वीडियो, ठीक है, अब इसका आंसर क्या दें, इससे तो कुछ होगा कि बात नहीं होगी। वहीं पे अगर आप लिख दो नाइस वीडियो, हाउ डिड यू डिड दिस सेक्शन, एक बता दिया, फिर लगा क्वेश्चन, अब क्या करेगी वो? उसको भी चाहिए एंगेजमेंट, तो वो उसका आंसर, ठीक है, वो आंसर देगी। ऐसे ही आपने दो तीन पोस्ट में करना है, चौथे बार उसका अपना नाम याद है, फिर आप उसको भेजोगे रिक्वेस्ट, और उसके बाद उससे चैटिंग चालू करोगे कि भाई ऐसा ऐसा है। उसके बाद आप उनसे कोलैबोरेट भी कर सकते हो, जैसे आपका फिटनेस वाला है। दो तीन बार कमेंट करो, डायरेक्ट डीएम मत करो, डीएम करोगे तो दिक्कत है। कमेंट कमेंट में दो चार बार बातचीत करो, उससे से आप डीएम में जाओगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर वो सबका और अपना जो कंपैरिजन है ना, वो सेम लेवल पे आया था, ठीक है। जब आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से लोगों तक जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो लोग रहते हैं वो आपको खुद से लाने पड़ते हैं, ठीक है। कहाँ से आएंगे, ये हो गया। दूसरा चीज क्या करोगे, जितने भी लोग यहाँ पे फॉलोइंग में है, ये भी काम के हो सकते हैं। अगर इतना बड़ा क्रिएटर इनको फॉलो कर रहा है, कुछ तो बात होगी, ये फॉलो कर रहा है, या तो एकदम पर्सनली जानता होगा, या तो कोई तो एक सेलिब्रिटी आपका हिस्सा होगा भाई, जिसको मतलब थोड़ा सा है, वेल नोन है, लोग इसे देखते हैं, यहाँ पे देखते हो ब्लूटिक वाले, दीपक अने राजू, बड़े बड़े क्रिएटर्स, ठीक है। ठीक है, इनसे जुड़ सकते हो। दूसरा क्या करना है अपने को, जहां पे कमेंट दिख रहा है, देखो इन लोगों ने लिखा है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब कि वीडियो में कोई लिखा होगा प्रॉम्प्ट चाहिए, तो आपको लगता है कि अकाउंट चेक करो, ये देखो छोटे वाले हैं, ये आपके काम का बंदा है,
देखो भाई, कौन सा क्रिएटर है जो जिसके लिए मैं साथ में काम कर सकता हूँ? हर आदमी आपका ऑडियंस नहीं है, लेकिन देख रहे हो इतने नॉर्मल वीडियोस में 30,000 40,000 व्यूज जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तो काम ये लोग कर ही रहा है। ठीक है, तो आपको लोग ऑडियंस चाहिए, क्या करोगे, लोगों का फॉलोइंग चेक करोगे, और जितने लोग भी लाइक किए हुए उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। जैसे क्या, जैसे मान लो यहाँ पे गए, इस पे लाइक पे क्लिक कर दो, ये सारे वो लोग जिन्होंने इसको लाइक किया हुआ है, मतलब किसी ने इसी इंडस्ट्री में होंगे तभी जाके लाइक किए, तो समझ में तो आएगा नहीं। तो आप क्या करोगे, इन लोगों से भी जुड़ सकते हो, अकाउंट चेक कर लो, ये तो फर्जी अकाउंट है। ठीक है, ये अकाउंट ठीक है लेकिन लॉक्ड है, नीचे आते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, कोई ढंग का अकाउंट चेक करोगे ना तो आपको उसमें बहुत सारे बढ़िया लोग मिल जाएंगे, जैसे कि ये बिल्कुल यूजर्स एक्सपर्ट मिल गया पहला बंदा, इससे आप जुड़ सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज क्या है, 1600 फॉलोअर। ठीक है, अगर आपके 50 100 भी हैं, बात करो, ये आपसे बात करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि इनको भी चाहिए कि लोग मुझसे जुड़े रहे। तो आपको स्टार्टिंग ऐसी करनी है, स्मॉल 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 करके ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, एकदम से सीधा टॉप पे जाना मुश्किल। ठीक, तो कमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसको ध्यान में रखना है, और कमेंट से काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोशिश करना कि कोई पिंड कमेंट में अगर पहुंच जाओ तो और अच्छी बात है, लोग पिंड करते ज्यादा रीच आती है, उसको दिखते हैं कि हाँ इसने कमेंट किया करके। ठीक है, जब भी कोई भी वैल्यूएबल एक कंटेंट डालोगे, हमेशा एंड करना किससे, एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये चीजें करनी है आपको दिन में 3 बार, सुबह उठो आधा 1 घंटा एंगेज करो, दोपहर को आधा 1 घंटा एंगेज करो, रात को आधा 1 घंटा एंगेज करो। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप अपने आप को बिल्ड करोगे ना, स्टार्टिंग के जो 100 फॉलोअर्स होंगे वो कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा वही डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं है, और कोई भी आपको फॉलो करना चाहेगा। ठीक है, इसलिए कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, कंटेंट अच्छा रहेगा तो लोग करते हैं। ठीक है, सेकंड एक आता है ट्रायल रील फीचर, देखो फोन के अंदर, वो क्या करता है पता है, कभी ट्राई किया उसको? नहीं। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि लोगों की रीच कम होती जा रही है, तो लोगों ने क्या बोला कि यार रीच कम हो रही, जो जैसे मान लो जिसके पास 500 के सब्सक्राइबर्स है, 500 के फॉलोअर्स है ऑलरेडी, वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी अपना पहला रील डालते हैं ट्रायल के अंदर। ट्रायल में क्या होता है, जितनी भी नई ऑडियंस होती है उनको दिखाया था कि मतलब वो लोग रहते हैं जो आपको फॉलो नहीं करते, तो उससे क्या होगा, जितने भी नॉन फॉलोअर का एंगेजमेंट रहेगा ज्यादा रहेगा। तो उस फीचर को ये लोग लेकर के आए। ठीक है, 24 घंटे के लिए क्या करते हैं लोग, जितने भी नॉन फॉलोअर्स लोग उनको ये आपका रील दिखाते हैं। फायदा क्या रहता है इसमें? हम्म, देख रील पे जा, बता रहा हूँ, फोन ओपन कर लो एक बार। ये सबसे पहले जाओ एक बढ़िया सा प्लस में क्लिक करो, रील पे जाओ और कोई भी रील सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसको नेक्स्ट में करो। अब उसके नीचे देखो ट्रायल लिखा है, न्यू, दिखा? हम्म, ये तूने बनाया? हाँ, नेक्स्ट करो। हाँ, नीचे देखो मिलेगा, मैं दिखा रहा हूँ। देखो ऑडियंस के नीचे दिख रहा है ट्रायल का। ठीक है, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप हमेशा, नहीं दिख रहा? हाँ, जो आपको फॉलो नहीं कर, सिर्फ उनको दिखेगा, 24 घंटे के। ठीक है, नॉन फॉलोअर्स को दिखेगा। इससे फायदा क्या है, अगर उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, इसका मतलब है कि भाई तुम्हारे कंटेंट में दम है। सब सब। तुम्हारा क्रिएटर है अकाउंट, ऑलमोस्ट नहीं, अरे भाई सेटिंग में आके क्रिएटर करना पड़ता है। यहाँ तक आ गया, पोस्ट से पहले आ गया, उसके नीचे जाओ, ट्रायल, क्रिएटर में डालो उसको। नहीं नहीं, उस पर नहीं, जो भी डालोगे। हम्म,
उसको ट्रायल में डालना, उसको 24 घंटे तक वो उसी में रहेगा। उसके व्यूज बहुत कम आते हैं ना, मतलब कि वो नए नए ऑडियंस से जाता रहता है। अगर देखो जैसे क्या है, अभी मैंने करवा रहा हूँ, देखो क्या। हाँ हाँ, प्रोफेशनल में क्लिक कर, बिजनेस में क्लिक करो तो क्रिएटर कर क्या है, क्रिएटर में है। नहीं नहीं, क्रिएटर पे ही जाना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रायल वाला ना मेरा भी डाला हुआ है। देखो अभी मेरे इसमें जो लास्ट वीडियो दिख रहा होगा वो एक बैनर वाला दिख रहा है, कुछ ये वाला दिख रहा है। ठीक है। अभी के टाइम पे ना इस पे जाना, जो ड्राफ्ट दिख रहा है ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में क्लिक करोगे, यहाँ पे दो आता है, ड्राफ्ट आता है और ट्रायल्स भी आता है। ठीक है, मैंने भी ट्रेलर में डाल के रखा है, देखो ये वाला वीडियो मैंने आज डाला है। हाँ। ठीक है। अब यहाँ डाल के रखा है, जैसे 24 घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे के बाद ये बता देगा कि आपके नए ऑडियंस तक हम लोग पहुंचे थे, उसका ये रिस्पॉन्स है, और फिर इसी को आप लोग अपने रील में डाल दो। नहीं अभी नहीं शो करेगा। 24 घंटे बाद करेगा। हाँ उसके बाद फिर आपके पास चला जाए। हमारे में ट्रायल नहीं हुआ। हाँ एक बार अपडेट मार के देखो, एक बार अपडेट करो इसको। ठीक है, देखो इसका फंडा बता दो सिंपल कैसा है। जैसे ही आप ऐसा कुछ बिल्ड करते हो, ठीक है, ट्रायल यूज करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए थे, सबसे सिंपल सी चीज है। हम्म। पूरा दिखा रहा अपडेट, चलो एक बार ना ये करने के बाद कुछ क्या करो। ठीक है। अब देखो। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो रील है वो जाएगा किसके अंदर, ट्रायल के अंदर। ठीक है, ट्रायल का काम क्या रहेगा, जितने भी नॉन फॉलोअर्स हैं उसको दिखाएगा। ये कब तक का काम करेगा ये, 24 घंटा। एक बार ये पूरा हो गया, ये आपको दे देगा रिजल्ट कि भाई इतने लोगों को दिखाया, ये रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद उसमें बटन आ जाएगा, पोस्ट ऑन रील। 24 घंटे बाद फिर आप वही रील को पोस्ट कर दोगे तो वो उसी व्यू के साथ में पोस्ट हो जाएगा, फिर ये आपकी जो ऑडियंस है ऑलरेडी उसको दिखाएगा। ठीक है, दोनों को दिखाता है ये, ऐसे नहीं कि एक को दिखा रहा है। ठीक है, तो ट्रायल वाला यूज करोगे, उससे क्या आपके पास जो फीडबैक है वो बढ़िया है। कि अभी क्या जो मेरा कंटेंट बन रहा है वो बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, नए ऑडियंस तक जाओगे तो क्या रहेगा, फायदा क्या है, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं उसमें। ठीक है। इसके बाद आता है पोस्टिंग टाइम। ठीक है, अब बहुतों में ये अलग अलग चीजें रहती है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि किसी का भी कोई जनरल टाइम नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो आप, अगर कोई बोल दे कि भाई तू 8 में डाला कर, ऐसा नहीं होता। ये ऑडियंस, देखो सारा जो पोस्टिंग का टाइम है ना, ये डिपेंड क्या करता है, आपकी ऑडियंस किस टाइप से। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस है जो दिन में उठती है, सुबह सुबह उठ जाती है, तो आपका पोस्टिंग टाइम 9 बजे हो सकता है। मेरी ऑडियंस रात वाली है, वो लोग 11 बजे जगते हैं भाई। तो मेरा पोस्टिंग टाइम क्या रहना चाहिए, 11 बजे अगर चल रहा है तो मैं 10:30 के करीबन पोस्ट करूंगा, ताकि जब 11 बजेगा तो ज्यादातर लोग एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ में ये डे वाइज अलग कर, क्रिएटर में है आपका अकाउंट, चलेगा तो ये प्रोफेशनल क्रिएटर में चाहिए। देख ले, अभी स्टार्टिंग, अभी जस्ट ये नया अकाउंट बनाया ना, थोड़ी देर बाद अपने आप आता है, एकदम फ्रेश अकाउंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी देखो ऑडियो समझ में आ गया, डेट टाइमिंग पोस्टिंग का। आपकी जब ऑडियंस होगी, देखो ये चीजें कब फॉलो करोगे, जब आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस होगी। मतलब कितना, 200 से 500 जब आपके पास फॉलोअर्स हो जाएंगे, इंस्टा के बाद एक डेटा आ जाएगा कि भाई इसकी जो ऑडियंस है वो इस टाइम पे एक्टिव रहती है, तो उसके आप आगे पीछे उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके अगर 2 ही फॉलोअर है तो उसका डेटा भी इंस्टाग्राम के पास है नहीं। ठीक है, 100 से नीचे रहेगा तो नहीं काम करता। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको, आपके इनसाइट्स के अंदर। तो जो भी आपके अकाउंट रखा हुआ उसके इनसाइट्स चेक करोगे, वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पीक टाइम क्या है, मॉर्निंग में है, लंच में, इवनिंग में है, सबका अलग अलग रहता है। बहुत सारे जो न्यूज वाले लोग हैं, देखना वो हमेशा न्यूज कब चलती, या तो सुबह चलती है तो रात को चलती है। सुबह या तो एकदम रात, ऐसे नहीं कि कोई भी दोपहर को न्यूज देखता है, बहुत रेंडम लोग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद
आपके पास जैसे बहुत सारे टाइम्स आते हैं, जैसे एक बंदा है ना, एक दिखा था इंस्टाग्राम, बोलता है 11-11 पे डालो, देखो कैसी रील जाएगी फाड़ के तुम। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी ऑडियंस के ऊपर सारा का सारा गेम, ठीक है। उसके बाद कमेंट करना है, पोस्ट करना है, और जब भी नया पोस्ट आप डालते हो, ठीक है, जैसे सिंपल तो कैसे फंडा कैसे काम करेगा। मान लो आपने पोस्ट किया, ठीक है, ये आपने अभी पोस्ट किया, ठीक है, और ये वाला जो आपका पोस्ट है वो कल का पोस्ट, पोस्ट 0 मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो कमेंट्स आए होंगे ना, उसका रिप्लाई आपको तुरंत नहीं करना। इसका रिप्लाई कब करना है? अगले पोस्ट डालने के बाद। समझ में आया? क्यों? अब जैसे यहाँ कमेंट करोगे, हाँ, अब उसको लगेगा कि हाँ इसके साथ में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी तो लोग क्या करेंगे, आपने जब नया पोस्ट डाला, पिछले वाले पोस्ट के कमेंट को रिप्लाई कर, रिप्लाई करोगे तो क्या होता है, 10 में से 4 लोग क्या करते हैं पता है? उसका अकाउंट चेक करते हैं। अकाउंट चेक किया, अब देखो तुमने भी कमेंट किया तो मैं भी कमेंट करूंगा। अब कमेंट कहाँ करूंगा? इसके नए वाले पोस्ट। समझ में आया? तो ये थोड़ी स्ट्रैटेजी से, थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ता है इसको, कि भाई हमेशा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते बैठो, नया पोस्ट डालो फिर करो, ताकि वो जब आपके अकाउंट तक आए, उसको एक पोस्ट दिखे, उस पर भी जाके वो एंगेजमेंट करे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से चीजें काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग अकाउंट का अलग अलग टाइमलाइन होता है, तो सबका सेम नहीं रहता। ठीक है, अब आते हैं आपका, जो बोलते हैं ना, अकाउंट को ट्रेन करना पड़ता है, मतलब क्या रहता है देखो, आपके अकाउंट में अभी जो फीड आ रहा है, आपके अकाउंट का फीड, ठीक है, फीड टोटल डिपेंड करता है कि आप इंस्टाग्राम पे करते क्या। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च वर्च करके अपनी इंडस्ट्री को डालो उसके, और फिर जो जो अकाउंट दिख रहे हैं वो लाइक कमेंट करना चालू करो। उससे क्या होगा, इंस्टाग्राम को समझ में आएगा कि आप इस कैटेगरी में, आपका अकाउंट इस कैटेगरी। तो उसके बाद क्या होता है, इंस्टाग्राम आपको वैसे ही कंटेंट दिखाता है, और आपका कंटेंट भी वैसे ही लोगों को दिखाना शुरू करता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मतलब आपके फीड में आप रील देख रहे हो, और रील में मीम देख रहे हो, तो जो आपका जो अकाउंट है वो पूरा मीम टाइप का बिहेव करेगा। तो आपका जो पोस्ट रहेगा वो सही लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में मीम मीम भरा है, तो जो लोग मीम देखते हैं उसको दिखा रहा है, लेकिन वो कोई काम कर नहीं, क्योंकि वो एंगेज करेंगे नहीं। तो आपका अकाउंट इस हिसाब से वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उस पे काम कर सकते हो। उसके बाद आता है मास्टरिंग एआई ऑडियोज। देखो बहुत सारे ऐसे ऑडियो होते हैं ना जो बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं। ठीक है, अब वो ढूंढते कैसे हैं, आपके पास अगर क्रिएटर अकाउंट है, ठीक है, उसमें ना ट्रेंडिंग ऑडियोज का अलग से एक सेक्शन आता है, उस पे, है ना, उस पे क्लिक करोगे, जो ऑडियो वायरल चल रहा है उसको यूज कर सकते हैं। उस ऑडियो को यूज करके अपना वीडियो ऐड करो, और उस ऑडियो को म्यूट कर दो, कम कर दो। उससे क्या है, आप उस पर्टिकुलर रील में मास्टरी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, अगर यहाँ पे जाते हैं और देखो, जैसे देखो इसका ये ऑडियो है, ठीक है, इस ऑडियो, एक अकेले इसी का हुआ, ये देखो, एक रील, एक्सप्लोर में चलते हैं, कोई भी रील देखते हैं। और गया वो कैसे? चलो उसका वेट करते हैं, एक्सप्लोरर में जाना है। चलो इसके ऑडियो चेक करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे जाओगे, रील में जाना, ठीक है, ये देखो दिख रहा है, प्रीतम राघव,
अपने वीडियो को डाला हुआ है। अब देखो गाने में कैसा काम होता है। ये देखो गाना बज रहा है। ठीक है, दिल क्या करे, मेट्रो इन ये वाला आ रहा है इस पे। 103 के रील्स डले हुए। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑडियो को यूज करके अपने रील को डाल रहा है। इसी देखो, इस बंदे ने डाला है। ठीक है, पे गाने को अपलोड करते हैं ताकि इनकी जो रीच है वो बढ़ जाए। इसके भी 103 के रील्स हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑडियो है जिसकी रीच अराउंड 50 के तक है, तो उस पे आप भी रैंक कर सकते हो, अगर फॉलोअर्स कम है तो भी। ठीक है, देखो इतने सारे रील बने हुए हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं? सिंपल, जाओ ऑडियो को सेव कर लो। जब रील डालोगे तो यूज एग्जिस्टिंग ऑडियो पे क्लिक करके सेलेक्ट करके कर लो। तो उससे आपकी रील भी इस जगह पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे समझ में आया कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको आप यूज करके भी चीजों को बिल्ड कर सकते हो। तो जो ट्रेंडिंग ऑडियोज और भी ऐसे ऐसे देखेंगे आपने रील जो कि बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं। जैसे अभी के टाइम पे देखो वो चल रहा है, पानी में हल्दी डाल दे रहे हैं, टोंग टोड़ूंग टोड़ूंग चल रहा है। उस रील पे आप अपने वीडियोस को भी डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ना जो ट्रेंड है वो हमेशा टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम पे आता है। टिकटॉक इंडिया में है नहीं, बट आप टिकटॉक चला सकते हो वीपीएन के थ्रू। वहां पे ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो देख सकते हो, उससे फिर वो इंडिया में भी आता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो खुद अकाउंट खुद ट्रेंडिंग सॉन्ग्स बनाते हैं। जानते हो किसी? शुभ का आता है। उसके बाद एक बंदा नहीं है जिसने वो था रसोड़े में कौन था करके बनाया था। रसोड़े में कौन था, मुखर्जी नाम है कुछ तो, ए से नाम है उसका, मुखर्जी का। हाँ, वो बनाता है। उसके सारे ऑडियोज तगड़े जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी उसी इंडस्ट्री के हो तो उसके ऑडियोज को यूज करके अपने वीडियोस डाल सकते हैं, ताकि आपका वीडियो भी उधर पर रैंक कर। जब भी कोई उस गाने को अपलोड करेगा देखेगा तो पूरे पूरी लिस्ट में आपका। यस। ठीक है, तो आपका भी अकाउंट वहां पे लिस्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब एक चलता है मैच ऑडियो टू वीडियो वाला, देखिए ये वाला कंटेंट। टिक 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 करके आता है। जितने बीट्स आएंगे उतने बीट्स पे आपकी इमेज का बदलता है, ट्रांजिशन मिलता है। वैसे वाले वीडियो भी बहुत चलते हैं आज के टाइम पे। एक ऐसे कर सकते हो, वीएन कर सकते हो, या फिर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर उठाओ और जहां जहां पे बीट आ रहा है वहां वहां पे बैठ के इमेज को चेंज करो। वीएन में भाई बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, उसको ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बहुत से क्या कर लोग क्या करते हैं, जो एआई वॉइसेस है उसको यूज करते हैं। जैसे 11 लैब्स यूज करते हैं, ठीक है, मोशन रे यूज करते हैं, प्ले एचटी यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप अपने ऑडियोज बनाते हो और यूज करते हो। ऐसे बहुत सारे रील्स में ना एक ऑडियो यूज होता है जो कि बहुत ही तगड़ा चलता है। मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ इस तरह की सुनाई। मेरे पास है वो ऑडियो। हाँ, कम हो जाता, कम हो जाता। हाँ, वो कम हो जाता है वो। ठीक है, अगर वो एक ना मस्त साउंड बताता हूँ एक। हम्म, 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 देख लो। ठीक है, सस्पेंस वाला ऑडियो, और इस ऑडियो पे ना जितना डालते हैं ना वीडियो, उनका वीडियो चलता है ना? तो ये आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो काम करते हैं बिग टाइम में। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको चाहिए क्रिएटर अकाउंट। क्यों? देखो, क्रिएटर अकाउंट सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, इसमें आपको सारे ऑडियो मिलते हैं। अगर आप बिजनेस में लेके चलते हो, बिजनेस में दो तीन एनालिटिक की फीचर अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है उसमें सारे ऑडियो उसमें नहीं मिलते आपको। सारे ऑडियो मिलेंगे आपको क्रिएटर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपको चलना है, करना है कोलैबोरेशन। ठीक है, कोलैबोरेशन में कौन कौन सा कर सकते हो आप? ठीक है, एक तो होता है सेमी न्यू फीचर आता है बेसिकली।
दो लोग लिए, दोनों को टैग कर दिया आपस में, ऐसा ऐड एज अ कोलैबोरेटर कर दिया, देखियो करते हुए किसी को। ये देखो ऐड एज अ कोलैबोरेटर, जैसे देखो बहुत सी कंपनीज डालती है, जैसे ये देखो दिख रहा है दोनों अकाउंट जुड़े हुए हैं। ये एंड ये कब आता है आपका, जो आप कोलैबोरेटर वाले में डालते हो, कि यही अकाउंट यही सब कुछ है तेरे तेरे दोनों में डले हुए हैं, तो कोलैबोरेटर करना पड़ता है उसको, ताकि दोनों की फीड में वो दिखे। टैग से नहीं होगा, वो टैग से क्या होता है, बस दिख जाता है कि तुमको टैग किया है, बस। कोलैबोरेटर में क्या होता है, तुम्हारे अकाउंट में भी दिखेगा, उसके में भी दिखेगा, ठीक है। उसके में देखोगे तो जैसे दीपाली के में देखोगे तो पहले उसका नाम आएगा, दीपाली राशि ऐसे करके आएगा, किया रहेगा, ठीक है। तो वहां पे आपका काफी चीजें बच जाएगी आपकी, तो आप कोलैबोरेटर यूज कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, देखो अगर आपके पास किसी बड़े वाले का है, मतलब आपसे कोई बड़ा क्रिएटर है अगर, तो उसको बोलोगे कि भैया मेरे को भी कोलैब में ले लो, ठीक है। ये कब होता है मैं बताता हूँ। जैसे बहुत बार क्या होता है, आप कोई पोस्ट बिल्ड करते हो, ठीक है, और वो पोस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपने बनाया नहीं होता, वो किसी और ने बनाया होता है। जैसे मान लो तुमने पोस्ट बनाया, मैं मेरे को भी डालना है कुछ ना कुछ पोस्ट, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं, तो आप बोल रहे भैया मेरा पोस्ट डाल दो, बस मुझे ऐड कर लो, बस ठीक है। तो ताकि वो दोनों के अकाउंट में जाए और दोनों के जो फॉलोअर्स हैं उन दोनों को दिखे, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, कि जो मेरे, जैसे मैं इसको जानता हूँ, तो मेरे पास ये भी दिखा रहा है, मैं देखो ये कौन है करके, अगर ये है तो बोलेगा ये कौन है करके, तो वो भी इनका काम आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपका जो ग्रोथ है वो भी आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर सिमिलर कम्युनिटी के पार्ट हो तो वो तो और बढ़िया है। जैसे एग्जांपल मान लो मैं भी जैसे मान लो मैं भी फिटनेस में हूँ, आप भी फिटनेस में हो, मेरा 1000 फॉलोअर है, आपके 500 फॉलोअर है, तो मेरी जो ऑडियंस रहेगी वो भी फिटनेस वाली होगी। तो अगर आपसे मैंने कोलैबोरेट किया तो वो देखेंगे ना कि ये बंदा कौन है। तो 1000 में से अगर 10 लोग भी देख रहे हैं तो आपके लिए प्रॉफिट ही है। क्या पता इसमें 2 लोग फॉलो कर लो। तो अगर आप दोनों सेम इंडस्ट्री के हो तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है, दोनों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। अब कोशिश करो 100 के से कम में रहे, कि थोड़ा सा बात, इसके बाद ना लोग फ्री में बात नहीं करते, समझना। फ्री में कोई नहीं करेगा, पैसा वैसा देंगे, पैसा दोगे तो सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग रिमूव करने हैं आपको, क्या, बॉट फॉलोअर्स, ठीक है। बॉट फॉलोअर्स को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके, ठीक है। पहला तरीका क्या हो गया, आप अपने अकाउंट में जाओ, जैसे मैं एक बार एक अकाउंट दिखाता हूँ, ठीक है। हम्म, ये वैसा नहीं, ये देखो यहाँ डाले। अब देखो ये अकाउंट को हल्का सा स्क्रॉल करोगे, ठीक है, आपको ये देखो, ये दिख रहा है ये प्रियांशु साहू, ये कोई तो बंदा है। ये अकाउंट में ना ही कोई पोस्ट है ना ही कुछ फॉलोअर, ठीक है। ये देखो नीचे जाते हैं, ये देखो, नहीं 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 नहीं, ये 90% चांस है कि ये लोग कभी जिंदगी में चलाते भी नहीं होंगे इंस्टाग्राम। ये भाई बॉट, तभी तो उसका नाम बॉट है। हम्म, हाँ बनते हैं, नहीं बहुत सारे बनते हैं, जैसे ये देखो तन्वी करके, इसे 7 लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अकाउंट प्राइवेट है, क्या ही करते होगी भाई, देखो। ये एक ऑटोमेटेड बना हुआ है, बेसिकली टेम्परेरी मेल से बनाते हैं, उस चीज से ये बनता है, ये देखो, ये प्राइवेट अकाउंट, वो कू 4329, ठीक है। उसके बाद देखो ये रहा, ये 32 लोग फॉलो करती कल, और 32 में से देखो सारे के सारे ये देखो, सारे के सारे ग्लोटिक वाले लगे, ठीक है। मतलब ये एंगेज भी नहीं करता होगा, ठीक है, और ये अकाउंट देख के भी लग रहा है कि फर्जी है कर, सबको फॉलोइंग कर रहा है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, 0 पोस्ट है, तो ये अकाउंट ऐसे क्या है, बॉट फॉलोअर्स, ये आप खुद भी बाय कर सकते हो, इजी है। अब इससे होता क्या है ना, इससे आपका अकाउंट डैमेज होता है, समझ रहे हो। डैमेज का मतलब क्या होता है, देखो पहली बात तो बहुत से लोग खुद ही बोलते हैं कि हमारे फॉलोअर बढ़ा दो, बहुत से ऐसे लोग मार्केट के अंदर, ठीक है। अब जिसको नहीं पता कि बॉट फॉलोअर्स भी होते हैं, वो तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए एक लॉस कर रहे हैं, क्यों देखो,
536 के अगर इनके पास फॉलोअर्स है, ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट करें कम से कम 1% लोग तो इनको रीच में आते हो, लेकिन रीच कितनी जा रही है इनकी? 26,000, 30,000, 200 लोग लाइक कर रहे हैं कल, 20,000। 537 के में से सिर्फ 20,000 लोग इनके रील्स को देख पा रहे हैं। लाइक 200 का, सही बात है। ठीक है, तो एंगेजमेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले तो इनके पास बॉट बहुत सारे, क्योंकि सबके सब तो सही अकाउंट नहीं होंगे। तो जब भी किसी कंपनी के लिए काम करो, पहला अकाउंट काम क्या करोगे भी, उनके पहले सारे बॉट अकाउंट्स हटा दो। ठीक है, बॉट अकाउंट अपने में भी क्या करो, हटाते रहो। जैसे मैं अपने में हटाता रहता हूँ। हाँ, क्या है, अनफॉलो मारो सीधा। ठीक है, पहला तरीका क्या है, अकाउंट फॉलोअर्स में जाओ और वहां पे चेक करो। ठीक है, उसके बाद अभी क्या आ गया, अपने अकाउंट में जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। अकाउंट में जाने के बाद, ठीक है, इंस्टाग्राम को ओपन करो। उसमें देखो एक ऑडियंस का प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख रहा होगा सबसे ऊपर, यहाँ पे। उस पर क्लिक करो। ठीक है, वहां पे देखो एक लिखा होगा न्यू फॉलोअर्स का। हाँ, ठीक है, रुको, इसके बाद ना, रुको रुको, यहाँ पे नहीं आ रहा, इसमें जाते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे आएगा, दिखाता हूँ। सबसे पहले अकाउंट ओपन करो और यहाँ पे अपने फॉलोइंग या फॉलोअर्स में क्लिक करो। वहां पे देखो नीचे दिखाएगा डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स, क्रिएटर्स, और आपका आएगा एक और स्पैम वाला भी दिखाएगा। उस पर क्लिक करो। दिख रहा है? देखो अभी आप लोग का नया नया अकाउंट होगा तो नहीं दिखेगा, पुराना अकाउंट भी दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, तो देखो डीएक्टिवेट में क्लिक करो, ये वो सारे अकाउंट्स हैं। हाँ, उनको हटा सकते हो। उनको हटा दो बेसिकली। क्यों? काम के नहीं ना भाई, तुम अगर एंगेज ही नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब? हाँ, वो तो इसीलिए तो लोग अपने वो बढ़ाते हैं। हम्म, चलो, इसको लाइक। विजिबल है कि ट्रैक्शन इसका होता तो नहीं। हाँ, तो इसको भी मतलब भाई, अब ये तो डिजिटल मार्केटिंग कोच है तो इसको तो आइडिया होगा ना। हाँ, कि भाई इससे कुछ नहीं हो रहा है, मैं खरीद के रखा हूँ। तो मतलब वो इस बारे में कुछ नहीं करता। देखो अभी इनके पास 6 से 7 पेज है, और मेन चीज क्या होता है ना, हमें समझना चाहिए कि किसका ब्रेड एंड बटर क्या है। इसका मतलब बता दो इसे। हेलो, हेलो। हाँ, मैं कॉल किए थे। हाँ, चलो ठीक है ना, मैं क्लास है। क्या हो गया? ऐसा? ठीक है। ऐसा? हम्म। ठीक है, ना, बताता हूँ, मैं लगा रहा हूँ आधे घंटे में। हम्म, देखो, अब अब आता है कि इसका जो मैं बता रहा हूँ कि ब्रेड एंड बटर ये नहीं है। मतलब क्या? देखो, इंस्टाग्राम इन दी एंड जाकर के ड्रॉप करता है engagement, ठीक है। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है, वो किस तरह काम करता है? ये लोग क्या बेचते हैं? लोग कोर्सेज बेचते हैं, ठीक है। और ये लोग अभी सोनली बेच रहे हैं कि एड्स चल रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। जब तक वो प्रॉफिटेबल है, उनको यहाँ पे दिखाने में प्रॉब्लम, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम नहीं? देखो, क्योंकि क्या है, कल को कोई भी आता देखता कि हाँ बढ़िया फॉलोअर, ये तो हम लोग बैठ के उसकी उंगली कर, ये तो या तो वो घुसेगा भी नहीं। अगर घुसता भी है तो भी ना, इसके देखो जेन्युइन दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा, बस एंगेजमेंट कम है। कुछ कुछ अकाउंट तो ऐसे होते हैं इसमें पूरे के पूरे ही बॉट फॉलोअर्स होते हैं, वो थोड़े कंसर्निंग। ठीक है, और इसके पास 6 और अकाउंट, तो इनके पास जो उनका ऑडियंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो इनको ना टेंशन, अगर आपके पास एक ही अकाउंट है और एक ही पे आपका ऐसा चल रहा है तो दिक्कत। ठीक है, और ये लोग जितने ज्यादा ऐड चलाते हैं ना, लोग ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि इंटरेस्टेड तो होते लेकिन एंगेज नहीं करते, और ऐसे बहुत लोग होते हैं।
बहुत मतलब कि बहुत लोग ऐसे कि उनको हेल्प चाहिए लेकिन वो फॉलो नहीं करते। वो डीएम डीएम में खेल रहे होते हैं। फॉलो नहीं करूंगा लेकिन बात करूँ, ऐसा होगा बड़ा ही। हाँ, नॉन फॉलोअर से बातें करो तो सही चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इन चीजों पर भी काम करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो ये जो बॉट फॉलोअर्स है ना, महीने में एक बार इसको खाली करते रहा तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बाद अभी के टाइम पे ना जो क्राउजल स्वाइप्स है, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम है। मतलब क्या, स्लाइड जो होती है देखते हैं ना ऐसा करके, देखो जैसे कि नेट नीचे तो दिखाता मैं तुमको। ठीक है ना, हाँ, उसमें भी आजकल व्यूज दिखाता है कि कितना गया है कर। ठीक है। आज नेट इतना बर्बाद चल रहा है, क्या ही बताऊं उसको। ठीक है। आजकल जो ये अभी नया चल रहा है ना कि सब कमेंट्स में हाँ, डीएम करेक्ट दे रहे करेक्ट हो, करेक्ट, तो ये उससे भाई। engagement मतलब कंपैरिजन में कितना चेंज आता हो। ये बहुत आता है, बहुत आता है। देखो सीन क्या है बताता हूँ। जब भी आप कमेंट करते हो ना, तो आप सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे होते, आपके साथ में ना 10 चीजें उसमें और ऐड कर। मतलब क्या उसका पोस्ट, हमने क्या करा, हमने एक पोस्ट देखा। ठीक है, इसमें कमेंट चालू कर दिया। ठीक है, कमेंट करा। अब कमेंट से होगा क्या, एक तो इसका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। जनरल लोग इसमें कुछ नहीं रिप्लाई कर रहे थे, अभी क्या देखना, 300 लाइक है और 365 एंगेजमेंट है। मतलब 365 इसके मैसेजेस जा रहे हैं। वो क्या, वो पॉसिबल कैसे? क्योंकि आपके पास ये जो पार्ट है, और बताता हूँ सबसे बेस्ट ट्रिक बताता हूँ, जब आप रिप्लाई करते हो ना, तो भी इसमें दिखाता है, वो कमेंट में काउंट होता हाँ, मतलब वो टोटल दो। है। टोटल 2 कमेंट आया था। जैसे देखो अभी इसमें देखो, ये देखो ठीक है, लाइक कितने जा रहे हैं? 340। ये पॉसिबल है क्या लॉजिकली? आपको 300 लोग लाइक कर रहे हैं और 400 लोग कमेंट कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई आप क्या करो, कमेंट करो प्रॉम्प्ट, मैं आपको टूल भेज दूँ। ठीक है, ये देखो प्रॉम्प्ट हो जाएगा, ये रिप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास यहाँ पर कमेंट आ गया, आपके कमेंट हमेशा डबल में चले जाते हैं। अगर 100 लोगों ने कमेंट किया तो वो 200 दिखाया। ठीक है, ये हो गया। एंगेजमेंट आपका 200 बढ़ गया, पहले तो 0 जा रहा था, वो कमेंट कर, बाकी जगह देखो हो गया। ठीक है, कमेंट करने से जो उसकी रीच है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और कमेंट करने से आपके पास एक डेटाबेस भी रेडी होता है। डेटाबेस कैसे रेडी होता है, आप जब ऐड चलाते हो ना, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो आपके में एंगेज किए। तो जब मैं ऐड चलाऊँ, तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो लोग मेरे से कुछ ना कुछ फ्री सामान भी ले चुके हैं। तो एक ऑडियंस मेरे को मिल जाती है, और कि भाई ये लोग मेरे से रिलेटेबल है, मतलब ये लोग मुझसे मेरे को जानते हैं, नए लोग नहीं है। तो वहां पे आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये लॉन्ग रन का गेम रहता है, तो इसमें धीरे धीरे करके चीजें बिल्ड होती है। स्वाइप वाले जो पार्ट है वो बहुत अच्छा काम करता है। स्वाइप देखोगे आप लोग, मल्टीपल इमेज को जोड़ देते हैं और उसको स्वाइप वाले लगाते हैं। तो क्राउजल पे आजकल बहुत चलता है। यहाँ पे क्या डालना है, मान लो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक एक स्लाइड में नहीं है, उसको मल्टीपल में डाल सकते हैं। जैसे क्या, एक मैंने देखी थी, एक देखा था पोस्ट, उसमें लिखा था कि आई क्विट माई जॉब टू हेल्प माई वाइफ। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है भाई, ये कैसा हो गया? जनरली वाइफ छोड़ती है जॉब ताकि हस्बैंड की हेल्प। यहाँ पे हस्बैंड जॉब छोड़ रहा है, वाइफ। अगले में बताया कि मेरी वाइफ डॉक्टर बन चुकी है, उसके अगले में बताया कि आज के टाइम पे फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। हाँ, स्वाइप कर रहे हैं। बताए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, कि मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ और मैंने ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जिसमें महीने का 10,000 कमा लेता हूँ डॉलर, ताकि मैं अपने वाइफ और मेरे बच्चे की हेल्प कर सकूँ। लास्ट में लिखा है कि अगर आपको भी चाहिए तो डीएम कर दो या कमेंट कर दो, ऐसा करिए। अब जो नहीं जानता है उसको उसको लग रहा है कि भाई इसके साथ कोई ना कोई कमेंट कर रहा है बैठ के, कोई कर नहीं रहा। ठीक है, वो पूरा पूरा ऑटोमेटेड रहता है, समझ में आया? तो इन चीजों को आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा रीपर्पस कर सकते हो पुराने कंटेंट को। तो अगर कंटेंट पहले से आपने बना के रखा हो, यूट्यूब वीडियो बना के रखा हो, उसको भी आप वापस डालो। ठीक है, उन चीजों को यूज कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं पे आपके पास कंटेंट का जो पार्ट है वो काफी अच्छा सॉलिड होना चाहिए। महीने में कितने बार डालना चाहिए आपको? देखो, हफ्ते में अगर 5 दिन डाल पा रहे हो तो बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पांचों के पांचों बार आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हो।
मतलब क्या, हर पोस्ट से एक फॉलोअर आ जा रहा है, ऐसा नहीं। आप अपनी जर्नी को वहां पे डालो, लोग फॉलो करेंगे। अभी के टाइम पे ना कुछ कुछ चीजें जो समझ में आती, देखो, सबसे पहली चीज, अभी के टाइम पे ना जो फॉलोअर्स बढ़ाने का जो सिस्टम है, थोड़ा सा अलग हो गया। अगर आपको तुरंत फॉलोअर चाहिए तो आप क्या करो, चैलेंज चालू करो। कैसा? 100 डेज चैलेंज करो, 21 डेज हार्ड चैलेंज। उसके बाद 100 डे, 200, क्या, 100 डेज, 100 क्रिएटिव चैलेंज। देखिए वीडियोस ऐसे, ऐसे वीडियोस बहुत चल रहे हैं। इससे क्या होता है, आपके 100 दिन में से कोई अगर एक वीडियो भी देख लिया ना, वो पीछे के वीडियो में आके देखता है भाई इसने डे वन पे क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ चैलेंज अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जिस दिन चालू करोगे उसी दिन डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करनी है। क्या करना है, पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, पहले 7 दिन का कंटेंट बना कर, ठीक है, फिर चालू करोगे पोस्टिंग। तो जब डे 8 होगा, आपकी जिंदगी का डे 8 होगा, तब आपका डे 1 पोस्ट होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ, देखो जैसे कि आपने बोला कि मैं 21 दिन का चैलेंज ले, ठीक है, तो डे 1 जब शूट करोगे, तो डे 1 शूट करके पोस्ट नहीं करो। उससे क्या हो जाएगा, आप भी पागल हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, शूटिंग, स्क्रिप्टिंग, ठीक है, एडिटिंग। मान लो बीमार पड़ गए, मान लो घर पे काम आ गया, घर में मेहमान आ गए, तुम्हारे तो पीजी है, फ्लैट चलेगी, कर लो जो करना, चैलेंज छूट गया। इसलिए क्या करना है, एक हफ्ते का कंटेंट ऑलरेडी रखना है। उसके बाद जब डे 8 होगा, आपके रियल टाइम लाइन के अंदर उस दिन क्या डलेगा, डे 1, ताकि आपके पास 7 दिन का बफर रहे। बफर बोले तो अगर आपका डे मिस भी होता है तो भी आप उसको मैनेज कर सकते, क्योंकि बाकी जो लोग बैठे ना, वो लोग मिस होगा तो बत्ती दे देंगे, अगर आप सही में कर रहे हो तो। ठीक है, तो वो चीजें थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजों में आप शेड्यूलिंग कर सकते हो, कुछ कुछ चीजों में आपको ऑन दी स्पॉट, जैसे क्या, थोड़ा ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगर कोई त्योहार आ रहा है, तो आपको उस दिन का वीडियो उस दिन डालना है। समझ में आया? तारीख पता होनी चाहिए, तो थोड़ा सा दिमाग से भी चलना है कि भाई इस दिन तो ये डालना चाहिए, वैसा करके। और बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे कि उसका था, अंकित बैपुरिया है, क्या नाम होता है, फिटनेस वाले टाइप का, उसका डेली का चलता था। ठीक है, अगर वो आपको डेली बेस पे, डेली के उस पेस में अगर कंटिन्यू करना है, तो आपके पास कोई होना चाहिए जो एडिटिंग करके दे आप। क्योंकि देखो, जब आप वर्कआउट करते हैं तो इतना आपका नहीं होता कि आप बैठ के जमाने बैठो। एक को पकड़ो कि भाई मैं करूंगा, तुमको सिर्फ एडिट करके मेरे को देना। तो वो चीजें पॉसिबल है कि दिन में शूट करे, रात को आधा एक घंटा बैठ के सामने एडिट करके उसको पोस्ट कर दिया, वो पॉसिबल है। अकेले ही शूट करके एडिट करके पोस्ट करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, अनलेस अनटिल आप कुछ और नहीं कर रहे। मान लो जॉब पे भी जाते हो, फिर तो और हेक्टिक हो जाएगा। जॉब भी कर रहे हो, चैलेंज भी कर रहे हो, बचे हुए टाइम में एडिटिंग भी कर रहे हो, थोड़ा सा पैक हो जाता है सिस्टम। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो चालू कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा चालू करो, कंटेंट बिल्ड करना चालू करो, ताकि आपका बढ़िया सा काम बन जाए। ठीक है, चलो, इसके बाद आता है हमारे पास इंस्टाग्राम के अंदर ऑटोमेशन। ठीक है, अभी ऑटोमेशन में क्या होता है, इसमें सिंपल सा फंडा है, कोई भी अगर कमेंट करता है उसको आप रिप्लाई कर सकते हो। कोई भी अगर लाइक करता है, लाइक में नहीं होता, डीएम में होता है, कोई भी अगर डीएम करता है तो उसको एक रिप्लाई आता है। ठीक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। अभी मैंने ना आज ही एक ऑटो में सेट किया हुआ है। आप अभी जाओ, जो मैंने पोस्ट डाला ना मेरे वाले अकाउंट में, ठीक है, आस्क वाले में जाओ, और ना उसके रिसेंट वाले पोस्ट में कमेंट करो, ASK बवाली। यस। बवाली, BAWALI।
नहीं नहीं नहीं, ऑफिशियल वाला भाई एकदम ही चौक। ठीक है, उसमें कमेंट करो एक बार। हाँ, सबसे रिसेंट वाला, ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, हाँ टेस्ट, ये दिख रहा है, ये वाला पोस्ट, इस वाले कुछ भी कर दो, मैं तो बस कमेंट कर दो, ऐसा वाला करो। डीएम आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने सेट किया था आज ही, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि आप किसी को भी कुछ भी बुलवा सकते हो ना, कि भाई कमेंट करो ये वर्ड और आज मैं आपको डीएम करूंगा। एफर्ट्स दिख रहा है आपको, क्या ही किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सेट करना पड़ा। अब ये सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल आते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक आता है सुपर प्रोफाइल, ठीक है। एक है, इसका ना मैं आपको लिंक देता हूँ डायरेक्ट, नहीं है, उसमें चेक करो एक बार, रिक्वेस्ट में चेक करो। हम्म, ठीक है। तो एक आएगा आपके पास, अरे, ठीक है, एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इंस्टा चैम्प के ऊपर, NSTACH, ठीक है। एक ये है, वेबसाइट है। इसके अलावा एक है मैनी चैट, ये कर सकते हो। इसके अलावा एक और है, चैट फ्यूल करके आता है। हाँ, इसके बाद एक और आता है, जोरचा। वो भेज रहा हूँ आपको। पहला वाला है इंस्टा चैट, ठीक है। दूसरा है मैनी चैट। तीसरा है चैट फ्यूल करके आता है। फिर आता है आपके पास जोरचा करके। सारे फ्री नहीं, ऑलमोस्ट बेसिक तो सबका फ्री है ऐसा वाला, ठीक है। इसके बाद एक और बढ़िया सा आता है, उसका नाम है ऊपर प्रोफाइल चैट, ठीक है। तो इन में जाकर के आप अपना अकाउंट बिल्ड कर सकते हो, और उससे आप बढ़िया सा कुछ कंटेंट बना के लोगों को बोलो कमेंट करने के लिए। जैसे आपके ऊपर कोई मोटिवेशन बुक पढ़ते हो, आप क्या बोलोगे सबको, किसी को अगर ये बुक चाहिए तो आज ही मुझे डीएम करे, या फिर मुझे इस पे कमेंट कर दो, मैं आप तक वो भेज दूंगा। भेजोगे आप भी नहीं ना, भेजोगे कोई और ही भेज देगा, ठीक है। तो वो वाला भी काम करता है, ठीक है। हम्म हम्म। ये तो अभी बताइए ना कैसे करना है, वो तो उसको उसके लिए वैसा है, मतलब सामने वाले को ऐसा लगता है, बट बैकएंड में क्या है वो तो अभी हम लोग सीखेंगे उस चीज को। देखो क्या होता है ना, हमको लगता है कि देखो सबका काम कोलैबोरेशन भी चलता है। हमको लगता है कि बस डेटा दे देना है, लेकिन आपस में एक एपीआई की ट्रांसफर करनी पड़ती है, जिससे कि डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं कि ये करना कैसे। सिंपल, जाओ अपना अकाउंट बिल्ड करो। मैंने अभी के लिए चालू किया है, इंस्टा चैम्प में मैं लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक फेसबुक का पेज होना चाहिए। वो फेसबुक का पेज आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक बार ये हो जाएगा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे जाओगे, लॉगिन दिखाएगा, इसको ये आप लॉगिन विद अपना इंस्टा ऑन कर देना। फिर देखो कुछ ऐसा पैनल दिखेगा आप लोगों को। कौन सा ऑप्शन नहीं है बोलो, ट्रैवल, दूसरा उसमें चेक करते हैं। ट्रायल को लैब में नहीं जाता, 24 घंटे के बाद जाएगा।
अभी देखो ट्रायल का मतलब ये है ना कि वो नई ऑडियंस तक जा रहा है, उसको कुछ और कुछ नहीं है उसके अंदर। हाँ, 24 घंटे बाद उसको पोस्ट करोगे उस टाइम पे करो। ठीक है, इसमें जाते हैं। हम्म, अभी तो हमें नहीं आया, कुछ टाइम के बाद आ जाएगा ये। आ गया, ट्रायल आ गया। कैसे आया? इसका तो क्रिएटर है यार। वो ट्राई करता हूँ। तो किए, इस पे गए, नेक्स्ट पे गए। तेरे को तो नहीं आ रहा है? अभी अभी तो आया था सर, मैं क्रिएटर फुल सेट कर दिया, फिर बिजनेस। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो बराबर। अभी पहले आपको वो करना है, बताओ। बस सीधे पोस्ट करोगे ना, तब डालना। सर ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही पोस्ट किया था। हाँ चलेगा ना, ट्रायल में आ जाएगा। तेरे में थोड़ा टाइम बाद आ जाएगा भाई। ये इसका प्रोसेस यही है। ठीक है। चलो, अब आते हैं कि मुझे ऑटोमेशन सेट कैसे करना है। देखो, ऑटोमेशन में पहला ऑटोमेशन सेट होता है, उसको बोलते हैं अपन डीएम कीवर्ड्स। मतलब क्या? आप उसको बोलो कि आप टाइप करो पर्टिकुलर कीवर्ड, मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे कि बहुत जगह पे एपीआई लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो उसके लिए आपको ये वाला ऑटोमेशन ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद है डीएम ग्रीटिंग। मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी आपको मैसेज करता है तो आपको बदले में रिप्लाई आता है ऑटोमेटेड, तो यहाँ सेट होगा। फिर आता है पोस्ट कमेंट। ठीक है, अगर किसी ने आपके पोस्ट में कमेंट किया है तो आप उसको सेंड कर सकते हो, जो कि मैंने ये वाला अभी एक्टिवेट किया हुआ है। तो जो भी मुझे कमेंट कर रहा है उसको मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। ठीक है। कैच ऑल क्या मतलब क्या है, ये कभी यूज नहीं किया। स्टोरी मेंशन में कर सकते हो, कोई अगर स्टोरी पे डालेगा आपको तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नहीं, बंद करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे गए, मैंने ये वाला चालू किया था पोस्ट कमेंट। ठीक है, अभी के लिए मैं सेट करके दिखाता हूँ कि क्या किया है मैंने इसको। अब देखो, ये यहाँ पे गए, अब आने के बाद आपको क्या करना है, इसको करना ऐड। ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया पेज, और यहाँ सेलेक्ट कर दिया मेरा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, कंटिन्यू पे क्लिक किए। अब ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये फ्री प्लान है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम्हारा तो सब में जाएगा, तुम अभी किसी में भी कमेंट करोगे आपको मैं भेज दूंगा। रिस्पॉन्ड टू ऑल कमेंट्स की ओनली विथ सर्टेन वर्ड्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको ऑल कमेंट भी कर सकते हो। आपको कोई अगर हाई भी लिखेगा, गुड भी लिखेगा, तो भी उसको रिप्लाई जाएगा। और दूसरा क्या है, एक पर्टिकुलर कीवर्ड लेके, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया टूल। ठीक है। तो जो भी मेरे पोस्ट के अंदर टूल लिखेगा, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, उसको एक मैसेज भेजने वाला हूँ। कैसे ऐड कैसे करोगे, टूल लिख दिया, ऐड पे क्लिक किया, जैसे ऐड पे क्लिक किया मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक किया। ठीक है। अब इसको आपको बोलना क्या है, थैंक यू बोलना है, कुछ भेजना है, कोई लिंक देनी है, कि कोई ऑफर देना है उसको डीएम के अंदर। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे इसको एक लिंक शेयर करनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है। यहाँ पे डाल दिया मैंने लिस्ट ऑफ टूल्स, और यहाँ मैं क्या डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। लिंक किसको डालूंगा? मेरा गूगल डॉक हो सकता है, मेरी वेबसाइट हो सकती है, जो भी मुझे जहां भी उसको लिंक करके जाओ। क्योंकि आप देखो इंस्टाग्राम पे कहीं पे लिंक अलाउड ही नहीं है, यहाँ से लिंक एक्टिव हो जाएगी। ये डालोगे, सेव कर दोगे, काम बन जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से मैं उसको यहाँ पे लेके जाऊँ, तो अब जो भी मेरे इसमें कमेंट करेगा उसको मैं क्या करने वाला हूँ, इस जगह पे लेकर के चला जाऊँ और इसको डाल दूँ। ये हो गया, सेव कर दिया। अब जो भी कमेंट करेगा टूल करके, सिर्फ वो उसके पास ये वाले लिंक अपने आप पहुंचे। समझ में? टूल के अलावा कुछ भी लिखेगा कुछ नहीं जाएगा। तो एक पर्टिकुलर कीवर्ड से सेट किया है। ठीक है, इसको हमें अगर ट्राई करना अटकेगा तो बता। ठीक है, ये चार वाला पार्ट है, इसको आप ट्राई करो। ठीक है। चलो, इसके बाद आते हैं हमारे इंस्टाग्राम के अंदर भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारी सेटिंग्स रहती है। एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने देखा किसी के अकाउंट में अगर आप मैसेज करने जाते हो तो पहले से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी आप चेक करो, मेरे अकाउंट में जाओ और, हाँ, मेरे अकाउंट में जाओ एक बार, उसमें मैसेज पे क्लिक करो। देखो, आपको 3 से 4 सवाल ऑलरेडी पूछेगा वो, बिना कोई, और उसके आंसर भी दे देगा। ठीक है। वो तो एक होता है, तो एक ब्लू कलर में आता है और एक नॉर्मल आता है।
नहीं, वो दूसरा है, मैं बात कर रहा हूँ एफएक्यू की। ठीक है, उसमें उसमें क्या रहता है बाय डिफॉल्ट ना, चार चार सवाल दे सकते हो और चार जवाब दे सकते हो। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट उसका खुद का बाय डिफॉल्ट फीचर है ना, उसमें आपको अलग से कोई टूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैसेज में दिख रहा है कुछ आया मैसेज वैसेज? अपन पहले चैट किए क्या? हाँ, तो चैट को हटा दो पहले। देखो, अगर एक बार चैट हो चुका है तो नहीं आएगा। हाँ, ये वाला। ठीक है, अगर आपके में चैट नहीं हुआ है तो आपके में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद ना आप किसी में भी सेलेक्ट करो। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा हाथ कहीं पे भी नहीं है, सो क्लिक करोगे ना आंसर क्या है। हाँ, पूरा पूरा रिप्लाई आ जाएगा देखो। इसमें आप कहीं पे भी क्लिक करोगे ना, अपने आप आंसर आ जाता है। ठीक है, ये जो फीचर है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। अब ऑन कैसे करोगे? सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जाओ। ठीक है, उसके में सेटिंग में जाओ। ठीक है, हाँ, जब देखो ये इंटरेक्शन कब होता है, जब फर्स्ट टाइम जब मिलना है ना, वही वाला बस पार्ट है। ठीक है, तीन डॉट पे जाओ ऊपर। वहां पे जाने के बाद आपको जाना है उसके सेटिंग के अंदर, सेटिंग में आके देखो। हम्म, यहाँ पे जाओगे, देखो मिलेगा आपको क्रिएटर टूल एंड कंट्रोल, मिल गया। वहां पे क्लिक करो, वहां पे मिलेगा आपको एक, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। उस पे क्लिक करो, उसको ऑन कर दो। ठीक है, अब आपको ना इसमें देखो चार ऑप्शन मिलेंगे क्वेश्चन डालने के। आपको उसका क्वेश्चन भी डालना है और आपको उसका आंसर भी डालना है। आंसर है, लिखा है कुछ आंसर? हाँ, वो रखे है। और हम्म हम्म वो ऑन कर देंगे तो सर वाला मैसेज ही शो नहीं होता है, वो वाला जो आता है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो ये चारों को डाल देना ताकि आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाए। इसमें जो भी आपके फर्स्ट टाइम में डालेगा ना, तो उसको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट में चार सवाल पूछेगा। ठीक है, इसके बाद ही आप एक और यूज यूज कर सकते हो, उसको अपन बोलते हैं सेव्ड रिप्लाई। देखे हुए वाला? चलो कोई नहीं, पहले यहाँ पे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन को ऑन कर लो और उस पर क्लिक करके ना उसका आंसर भी लिख दो। बेसिकली इसमें कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, जो क्वेश्चंस आपको लोग हमेशा पूछते हैं, जैसे क्या, काम से रिलेटेड चार आंसर वो डाल दोगे, उसका आंसर भी डाल दोगे। जैसे कि एक सवाल डाल देना, हाउ कैन आई कनेक्ट, तो आपके आंसर में क्या रहेगा, प्लीज कॉल मी एट दिस नंबर, वो डाल देगा। तो उससे क्या है, ये ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाएगा। ये आपके इंस्टाग्राम का बाय डिफॉल्ट फीचर है जिसको अपन बोलते हैं FAQ। ठीक है, ये हो गया FAQ वाला। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन उसमें है, क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई का मतलब क्या होता है? हाँ, तो अब हमको क्या करना पड़ता है, बहुत बार हमारे पास सवाल बहुत रिपीटेटिव आता है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिप्लाई बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी का काम या फिर आप जैसे आपका फिटनेस का काम, कोई आपको अगर बोलता है कि भैया मेरे को आपसे सीखना है, तो आप क्या बोलोगे कि कर सकते हैं, तो बोले कि मुझे कुछ बेसिक प्लान बताओ जो कि मैं यूज कर सकूं, मैं वेजिटेरियन। तो आपने क्या बोला कि आपने एक सेट ऑफ आंसर बना के रख दिए पहले से, कि कोई वेजिटेरियन की अगर पूछता है तो मैं बस टैप करूंगा और वो एंटर हो जाए। ठीक है, कैसे करना, सेटिंग कैसे करने में दिखा दो। सबसे पहले वहीं पे जाओ, सेटिंग में जाके क्रिएटर टूल में जाओ, वहां पे लिखा होगा सेव्ड रिप्लाई कर। ठीक है, ऊपर देखो प्लस का ऑप्शन मिलेगा आपको। अब यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा क्या रहेगा, शॉर्टकट लिखा हो रहा है, दिख रहा है? क्रिएटर में क्लिक करके, हाँ। ये जैसे कि मैं लिखता हूँ वेज डाइट, लिखता हूँ वेज डाइट। ठीक है, ये क्या है, मेरा शॉर्टकट है। और मैसेज में मैं क्या लिखूंगा, पूरा का पूरा जो मेरा वेज डाइट है ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा फिर अभी, डन कर दूँ। ठीक है, डन कर दिया। तो मैंने क्या बना दिया, एक तरह का मैंने शॉर्टकट बना दिया। अब क्या होगा, अगर कोई भी मेरे से कुछ पूछेगा, ठीक है, मैं वहां पे जाता हूँ,
देखो यहाँ पे ना चैट के बाजू में देखो प्लस का ऑप्शन बना हुआ, उस पर क्लिक करो। देखो वहां पर लिखा होगा, सेव रिप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, एक मैसेज जैसा बना हुआ, उस पर क्लिक करो और आपको अपने जो अपने रिप्लाई बना के रखे हैं वो दिख जाएगा। अब उसको आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और सेंड करना है, लिखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक करें, जो भी आंसर चाहिए। फायदा क्या हो गया इससे अपना, एकदम तुरंत तुरंत वो रिप्लाई चला गया भाई ये इसका आंसर। ठीक है, तो इससे मेरा टाइम बच गया। आपसे कोई एक रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे थे कि कोई बोल दे कि भैया प्लान क्या है, प्राइस क्या है, तो आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं ना कि भाई एक हफ्ते का रहेगा जिसमें डाइट रहेगा, तो ये रहेगा, प्लान बना के दूंगा, आके छोड़ दो, बेस्ट रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आज क्या क्या सीखे अपन लोग, आज बहुत कुछ सीख लिया भाई। क्विक रिप्लाई, FAQ, ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेशन, ये ऊपर ये रखा हुआ है automation, ठीक है। उसके बाद अपना ये ये वाला कंटेंट वाला part, बाद में एंगेजमेंट। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, 2 दिन बैठ के सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप